नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग भारत की नदियों के बारे में भारत की नदियों में से एक नदी है जो गंगा नदी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और देखिए ये तीर्थ में हिंदू में बहुत ही ये देखिए हिंदू के तीर्थ में ये बहुत ही प्रमुख नदी है, जिसमें देख लीजिए गंगा नदी की बात कर लेते हैं तो गंगा भारत की एक प्रमुख नदी है। उसके बाद देख लीजिए गंगा नदी के उद्गम की बात कर लेते हैं तो देखिए गंगा का उद्गम उत्तराखंड में हिमालय की गंगोत्री हिमनद से होता है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए गंगा की शुरुआत की बात कर लेते हैं तो देखिए गंगा की शुरुआत भागीरथी, ठीक, भागीरथी। देखिए उसके बाद देख लीजिए उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी का देवप्रयाग, ठीक, उत्तराखंड में देखिए अलकनंदा और भागीरथी का देवप्रयाग में संगम होता है, जिसके बाद यह क्या कहलाता है, गंगा कहलाता है। उसके बाद इसकी सहायक नदियां की बात कर लेते हैं तो देखिए सहायक सहायक नदियां की बात कर लेते हैं तो देखिए अलकनंदा नदी में अलकनंदा नदी में देखिए विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, उसके बाद देख लीजिए धौली गंगा, धौली गंगा, उसके बाद देख लीजिए मंदाकिनी, मंदाकिनी और पिंडर, ठीक, पिंडर जैसी सहायक नदियां मिलती है। देख लीजिए पिंडर जैसी सहायक नदियां मिलती है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए हम लोग इसके पर मार्ग और मैदानी प्रवेश की बात कर लेते हैं तो देख लीजिए आगे देखिए हम लोग देखे गंगा भारत की क्या है, प्रमुख नदी है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए गंगा के उद्गम की बात कर लेते हैं तो गंगा का उद्गम उत्तराखंड में हिमालय की गंगोत्री हिमनद से होती है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए गंगा की शुरुआत की धारा की बात कर लेते हैं तो देख लीजिए उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथ का देवप्रयाग में क्या होता है, तो संगम होता है अर्थात मिलन होता है, जिसके बाद यह क्या कहलाता है, तो गंगा कहलाता है। ठीक, उसके बाद इसके सहायक नदियां की बात कर लेते हैं तो देख लीजिए अलकनंदा में विष्णु गंगा, धौली गंगा, मंदाकिनी और पिंडर जैसी क्या है, ये सहायक नदियां मिलती है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं तो हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिए मार्ग और मैदान मैदानी प्रवेश की बात कर लेते हैं। ठीक, इसमें देख लीजिए सबसे पहले प्रवेश, गंगा नदी जो है प्रवेश कहाँ से देख लीजिए कहाँ से करती है, मैदानी क्षेत्रों में कहाँ से प्रवेश करती है तो वो देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग प्रवेश की बात कर लेते हैं तो देखिए, ठीक, देखिए देवप्रयाग के बाद देवप्रयाग के बाद देवप्रयाग के बाद गंगा गंगा ऋषिकेश, गंगा ऋषिकेश और हरिद्वार से होकर ऋषिकेश और हरिद्वार से होकर देखिए हरिद्वार से होकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। ठीक, होकर मैदानी क्षेत्रों
में प्रवेश करती है। ठीक, उसके बाद आप लोग देख लीजिए, अब राज्य की बात कर लेते हैं। तो गंगा किन किन राज्यों से देखिए होकर के गुजरती है, तो राज्य की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देख लीजिए, यह उत्तराखंड, यह उत्तराखंड से बहकर, यह उत्तराखंड से बहकर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखिए प्रवेश करती है। उत्तराखंड से बहकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद देख लीजिए, और फिर उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ जाती है, तो बिहार आ जाती है। ठीक, और फिर बिहार, झारखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। तो गंगा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो देख लीजिए उत्तराखंड से बह करके ये आता है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देख लीजिए आ जाता है बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक, उसके बाद देख लीजिए बिहार झारखंड में भी यह जाती है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो शहर की प्रमुख शहर की बात कर लेते हैं, तो किन किन से प्रमुख शहर से होकर के गंगा नदी बहती है, तो देख लीजिए प्रमुख शहर, प्रमुख शहर की देखिए बात कर लेते हैं, जो जिसमें देख लीजिए गंगा के किनारे, गंगा के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं, तो देख लीजिए जिसमें आ जाता है कन्नौज। ठीक, कन्नौज बसे हुए हैं। उसके बाद आ जाता है प्रयागराज। ठीक, उसके बाद आ जाता है आपको गाजीपुर, गाजीपुर। उसके बाद आ जाता है आपको छपरा। उसके बाद आ जाता है आपको पटना। ठीक, उसके बाद देखिए आ जाता है पटना और वाराणसी भी आ जाता है। पटना के बाद क्या आता है, वाराणसी, और वाराणसी। ठीक, जैसे कई प्रमुख देखिए शहर बसे हैं, प्रमुख शहर बसे हैं। देख लीजिए गंगा नदी के किनारे कौन कौन शहर बसे हुए हैं, जिसमें आ जाता है प्रयागराज। देख लीजिए कन्नौज भी है, प्रयागराज हो गया, गाजीपुर, छपरा, पटना। ठीक, उसके बाद देख लीजिए वाराणसी, जैसे क्या है, तो अनेकों प्रमुख शहर बसे हुए हैं। उसके बाद देख लीजिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो तो फिर से हम लोग सहायक नदियां की बात कर लेते हैं। सहायक, गंगा नदी के सहायक नदियां की बात कर ले, उस टाइम हम लोग अलकनंदा की सहायक नदियां की बात किए थे। तो देख लीजिए गंगा की सहायक नदियां के बारे में बात कर लेते हैं। जो देख लीजिए यमुना हो गया, आ गया यमुना, जो प्रयागराज में मिलती है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए सोन नदी हुआ। उसके बाद देख लीजिए गंडक हो गया। ठीक, उसके बाद हो गया कोसी, जैसे कोसी इत्यादि नदियां शामिल हैं।
नदियां शामिल है। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लीजिए आगे बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। देखिए बांग्लादेश में गंगा नदी की बात कर लेते हैं। तो देखिए बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए बांग्लादेश में की बात कर लेते हैं। देखिए यह बांग्लादेश से जाने से पहले पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज, पश्चिम बंगाल में हो गया फरक्का बैराज से यह 2 धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक, 2 धाराओं में बढ़ जाती है और बढ़ जाती है। एक शाख हुगली कहलाती है। एक शाखा हुगली कहलाती है। ठीक, तो देख लीजिए जबकि दूसरी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक, दूसरा हो जाता है बांग्लादेश में प्रवेश करता है। वहीं पे देख लीजिए दूसरी धारा कहाँ प्रवेश करता है, जबकि दूसरी धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, करती है जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, देखिए हम लोग आगे इतना तक देखते हैं। देखिए हम लोग प्रवेश की बात कर लेते हैं। तो देखिए गंगा नदी जो है बिहार में कैसे प्रवेश करती है। तो देख लीजिए देवप्रयाग के बाद कहा गंगा नदी ऋषिकेश और हरिद्वार से होकर के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए राज्य की बात कर लेते हैं। तो गंगा नदी देखिए उत्तराखंड से बह करके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और देखिए फिर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। उसके बाद देख लीजिए प्रमुख शहर की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख शहर देखिए गंगा के किनारे बसने वाले शहर में आ जाते हैं। देखिए कन्नौज हो गया, प्रयागराज हो गया, गाजीपुर हुआ, छपरा हुआ, पटना हुआ, उसके बाद देखिए वाराणसी हुआ। जैसे क्या तो अनेकों प्रमुख शहर बसे हुए हैं। ठीक, उसके बाद देख लीजिए गंगा की सहायक नदियां की बात कर लेते हैं। तो इनके सहायक नदियां बिहार में कौन सा हो जाता है, यमुना होता है, सोन नदी हुआ, उसके बाद देखिए गंडक नदी, उसके बाद देखिए कोसी नदी इत्यादि, ये सब क्या है तो इनकी सहायक नदियां है। वहीं पे हम लोग देख लीजिए बांग्लादेश में बात कर लेते हैं। तो देखिए पश्चिम बंगाल में देखिए फरक्का बैराज से होकर यह 2 धाराओं में बढ़ जाती है। जिसमें से देखिए एक धारा क्या कहा जाता है, तो हुगली कहलाता है। क्या कहलाता है, हुगली। वहीं पर दूसरी धारा देखिए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जिसे पद्मा के नाम से नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए हम तो आगे बात करते हैं। अब हम लोग देख लीजिए ये डेल्टा जो बनाता है। देखिए अब इसमें जो है गंगा नदी, देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक, गंगा और ब्रह्मपुत्र देख लीजिए नदियां मिलकर
दुनिया की सबसे मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है हम लोग। उसके बाद देख लीजिए जिस डेल्टा क्या कहा जाता है, सुंदरवन। क्या कहता है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। ठीक, ठीक। उसके बाद देख लीजिए हम लोग गंगा नदी की पवित्रता की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पवित्रता की बात कर लेते हैं। देखिए, गंगा को हिंदुओं गंगा को हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी माना जाता है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप लोग यह भारत में देखिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए इसके वर्तमान स्थिति की बात कर लेते हैं गंगा नदी की। तो देखिए, वर्तमान स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जिसमें प्रदूषण पहले की, ठीक, जिसमें किस पे हम लोग बात कर लेंगे, प्रदूषण की। तो प्रदूषण की बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रदूषण और जनसंख्या वृद्धि के कारण नदी पर अत्यधिक दबाव है। नदी पे क्या है, तो अत्यधिक दबाव है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए जल स्तर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जल स्तर पे बात करते हैं। तो देखिए, प्रदूषण और उपयोग के कारण उपयोग के कारण देखिए नदी में जल स्तर की कमी देखी जा रही है वहीं पे हम लोग प्रयास की बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रयास की बात करते हैं। तो देखिए, नदी को साफ करने और संरक्षित करने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक, नदी को साफ करने और संरक्षित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं।
कई प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक, देखिए हम लोग देखिए गंगा नदी के बारे में, जिसमें हम लोग देखिए आगे तो देखेंगे, इसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर क्या बनते हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा के निर्माण करते हैं। ठीक, जिसे क्या जाता है, क्या कहा जाता है, सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग पवित्रता की वहीं पे बात कर लेते हैं। तो देखिए गंगा को हिंदुओं के लिए क्या कहा है, एक पवित्र नदी माना गया है। क्या माना गया है, तो गंगा को हिंदुओं के लिए पवित्र नदी माना गया है। देखिए यह भारत में देखिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से दोनों के रूप से क्या है, तो अति महत्वपूर्ण है। वहीं पे देख लीजिए वर्तमान स्थिति की बात करते हैं हम लोग, तो प्रदूषण की बात सबसे पहले कर लेते हैं। इसमें देखिए प्रदूषण और जनसंख्या वृद्धि के कारण नदी पर क्या है, तो अत्यधिक दबाव है। ठीक, वहीं पे देख लीजिए जलस्तर की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रदूषण और उपयोग के कारण नदी में के जलस्तर में क्या, तो काफी कमी देखी जा रही है। उसके बाद देख लीजिए प्रयास की बात कर लेते हैं। तो नदी को साफ करने और संरक्षित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक, हम लोग देखे आज गंगा नदी के बारे में। ठीक, अगले दिन मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।